वेलकम बैक फ्रेंड्स योर अवर यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस इंडिया 70। फ्रेंड्स आज हम सभी जानेंगे व्हाट इज एडवर्ब क्रिया विशेषण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है और इसका प्रयोग हम ग्रामर में या इंग्लिश में कहाँ करते हैं। सो फ्रेंड्स आइए जानते हैं व्हाट इज एडवर्ब क्रिया विशेषण क्या है। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे, परिभाषा क्या होता है। सो जैसे कि आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाइज अ वर्ब, वह शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करता है क्रिया विशेषण कहलाता है। फ्रेंड्स चाहे आपने ये डेफिनेशन याद करें या फिर दूसरा डेफिनेशन जो इससे भी छोटा है, एन एडवर्ब टेल्स अस क्वालिटी ऑफ द वर्ब, क्रिया विशेषण वह शब्द है जो क्रिया की विशेषता बताता है। सो फ्रेंड्स एडवर्ब होता क्या है, जो काम यानी नाउन प्रोनाउन के द्वारा जो काम किया जाता है उसी की काम की विशेषता बताता है। जैसे हम कहते हैं चलना, हम कहते हैं तेज चलता है, तो चलने की विशेषता क्या हुआ, तेज। सो फ्रेंड्स वही वर्ड होता है एडवर्ब, जो क्रिया की विशेषता होता है वो क्या होता है, एडवर्ब। सो फ्रेंड नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल जानते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे फ्रेंड्स आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है, कोमल स्पीक सॉफ्टली, कोमल बहुत प्यारा बोलती है, कोमल बहुत प्यारा बोलती है। सो फ्रेंड जो स्पीक यानी बोलना और उसकी विशेषता क्या है, सॉफ्ट यानी बहुत कोमल, बहुत प्यारा बोलती है। जो कोमल है वो बहुत सुंदर और प्यारा बोलती है। सगुन इज क्वाइट वेल, सगुन अच्छी है। सो फ्रेंड्स क्वाइट की विशेषता वेल, क्वाइट एक वर्क है यानी अच्छा दिखना, अच्छा बनना, और वेल जो है उसकी विशेषता प्रकट करता है। ऐसे फ्रेंड्स हसनैन इज ऑलरेडी लेट, हसनैन पहले से ही देर यानी देर कर चुका है या उसे देर हो चुकी है हसनैन को। सो फ्रेंड जो लेट वर्ड है ये वर्ब है, ऑलरेडी मतलब पहले से ही। सो ऑलरेडी जो वर्ड है ये लेट होने की विशेषता बताता है, वनी वर्क की विशेषता बताता है। सो फ्रेंड्स ये सारे वर्ड क्या हैं, ये है एडवर्ब। क्या है फ्रेंड्स, एडवर्ब। नेक्स्ट जानते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है काइंड ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। सो फ्रेंड्स देखते हैं, एडवर्ब 7 प्रकार के होते हैं। पहला एडवर्ब ऑफ टाइम यानी समय सूचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ टाइम समय सूचक क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण समय का बोध कराता है। क्या कराता है फ्रेंड्स, समय का बोध कराता है, यानी कि आप कोई भी काम किस समय का बोध कराएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा है, आपके भी डिस्प्ले पे दिख रहा है, कम हियर सून, यहाँ जल्दी आओ। सो आने का क्या एक समय दर्शा रहा है, जल्दी आओ, कम हियर सून जल्दी आओ। रिंका या रिंकू केम हियर यस्टरडे, रिंकू यहाँ कल आया। सो फ्रेंड जो इसमें अंग्रेजी है मिसटाइप है, के बाद यू होना चाहिए। सो यहाँ आप यू की जगह, ए के जगह पे यू कर लेंगे, रिंकू यहाँ कल आया। सो फ्रेंड जो आने का है ये यस्टरडे यानी कि कल बताया जा रहा है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको एडजेक्टिव ऑफ टाइम समझ में आया होगा। सेकंड है फ्रेंड्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, संख्यावाचक क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण क्रिया द्वारा व्यक्त कार्य की संख्या का बोध कराता है। ये क्रिया विशेषण क्रिया के द्वारा व्यक्त कार्य की संख्या का बोध कराता है। जैसे आई वार्नड यू ट्वाइस, मैंने आपको 2 बार चेतावनी दी। आई वार्नड यू ट्वाइस, मैंने आपको 2 बार चेतावनी दी। ही सेल्डम कम हियर, वह यहाँ कभी कभार आता है। सो फ्रेंड्स इसमें जो पहले एग्जांपल में है ट्वाइस 2 बार, इसमें क्या संख्या बताया जा रहा है, 2 बार वो मैं तुम्हें चेतावनी दे चुका हूं। और सेल्डम क्या है, ये भी एक टाइम यानी कि एक संख्या बता रहा है, कभी कभार मतलब हमेशा नहीं कि प्रतिदिन आता हो, कभी कभार आता है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स अब तीसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस।
प्लेस, स्थान सूचक क्रिया विशेषण, स्थान सूचक क्रिया विशेषण, ये एडवर्ब स्थान का बोध कराता है, यानी किसी भी प्लेस का बोध कराता है। जैसे मैंने कहा प्लीज कम इन, प्लीज कम इन, कृपया अंदर आइए, अंदर एक स्थान है और वो कम क्या है, बोध करा रहा है, यानी अंदर आने का, एक स्थान पे आने का बोध करा रहा है। सो फ्रेंड सेकेंड जो है वो है अंकिता कैन स्टैंड हियर या स्टैंड हियर और देयर, अंकिता यहाँ या वहाँ खड़ी हो सकती है। सो फ्रेंड्स यहाँ एक स्थान है, वहां भी एक स्थान है और काम क्या है, खड़ा होना। सो खड़ा होने का जो स्थान सूचक यानी स्थान को बताया जा रहा है कि इस स्थान पे सारी चीजें, मतलब अंदर आओ, यहाँ वहाँ खड़े हो सकते हो, तो क्या है, एक स्थान सूचक यानी स्थान की तरफ संकेत कर रहा है, सूचना दे रहा है। सो फ्रेंड्स आई होप कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान सूचक क्रिया विशेषण भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। सो आइए नेक्स्ट जानते हैं एडजेक्टिव ऑफ एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ नंबर, रीति सूचक, रीति सूचक विशेषण, रीति सूचक विशेषण, रीति सूचक क्रिया विशेषण, रीति सूचक क्रिया विशेषण। फ्रेंड्स से आपके डिस्प्ले पे दिखा है, ये एडवर्ब कार्य करने के ढंग या तरीके को, ढंग को या तरीके को बताता है या उसकी रीति को बताता है। जैसे फ्रेंड्स प्रिया सिंग्स वेल, प्रिया अच्छा गाती है, प्रिया अच्छा गाती है, प्रिया सिंग्स वेल, प्रिया अच्छा गाती है। सो फ्रेंड्स जो सिंग्स का वो वेल यानी कि जो गाने का तरीका है, ढंग है, रीति है, वो किस तरह से अच्छा है। दिव्या रन फास्ट, दिव्या रन फास्ट, दिव्या तेज दौड़ती है, दिव्या तेज दौड़ती है। सो फ्रेंड्स में दिव्या क्या करती है, उससे काम हो रहा है दौड़ने का, और कैसा दौड़ने का, तेज, यानी एक ढंग है, तेज दौड़ना एक ढंग है। सो फ्रेंड्स ये भी आपको अच्छे समझ में होगा। एडजेक्टिव ऑफ मैनर, एडजेक्टिव ऑफ मैनर, एडजेक्टिव ऑफ मैनर का मतलब सेंस होता है रीति, रीति सूचक, एडजेक्टिव ऑफ मैनर रीति सूचक, रीति सूचक क्रिया विशेषण। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट यानी पांचवा है आपका एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, परिणाम सूचक क्रिया विशेषण, परिणाम सूचक क्रिया विशेषण। सो आई होप कि आपने चार टाइप जो पढ़े वो समझ में होगा। पांचवा जानते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, परिणाम, क्वांटिटी मात्रा या परिणाम, सूचक क्रिया विशेषण, मात्रा परिणाम सूचक क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण किसी कार्य की मात्रा का बोध कराते हैं, यानी कार्य किस तरह से कितना हुआ या उसके विषय के बारे में बताता है। सो आइए एग्जाम्पल की मदद से जानते हैं। ताज इज टू बिग, ताज इज टू बिग टू वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करने में ताज बहुत कमजोर है, कड़ी मेहनत करने में ताज बहुत कमजोर है। इसमें क्या है, कड़ी मेहनत यानी एक प्रकार की वर्क, और उसमें क्या है, कमजोर है, उसकी मात्रा बताया जा रहा है, कैसी है, कमजोर। डिनर इज ऑलमोस्ट रेडी, यानी जो डिनर है वो किस तरह से, उसकी स्थिति क्या है, तो ऑलमोस्ट यानी कि लगभग तैयार है, लगभग तैयार है, यानी उसकी मात्रा और उसकी परिणाम बताया जा रहा है कि उस क्या उसमें उसकी मात्रा क्या है, यानी कि लगभग लगभग खाने तैयार है। सो फ्रेंड नेक्स्ट हम जानते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, स्वीकारात्मक और निषेधात्मक क्रिया विशेषण, स्वीकारात्मक और निषेधात्मक क्रिया विशेषण। सो फ्रेंड्स इन एडवर्ब से या इस एडवर्ब से वाक्य में स्वीकारात्मक एवं निषेधात्मक भाव प्रकट होता है। इस एडवर्ब से वाक्य में स्वीकारात्मक एवं निषेधात्मक भाव प्रकट होता है। एज जैसे राजदा सर्टेनली वेंट, राजदा निश्चित रूप से गई, राजदा निश्चित रूप से गई। इसमें क्या बताया, स्वीकारा जा रहा है, चीजें क्या की जा रही है, स्वीकारी जा रही है। क्या राजदा निश्चित रूप से गई, राजदा निश्चित रूप से गई, राजदा सर्टेनली वेंट, राजदा सर्टेनली वेंट। सो सेकेंड एग्जाम्पल है आई डू नॉट नो हिम, मैं उसके बारे में नहीं पता, या मुझे उसके बारे में नहीं पता, मैं उसके बारे में नहीं जानता, या मुझे उसके बारे में नहीं पता। आई डोंट नो हिम, आई डोंट नो हिम, मुझे उसके बारे में नहीं पता। सो फ्रेंड्स इसमें क्या है, नकारा जा रहा है और
ऊपर वाला जो आपका रास्ता सर्टेनली वेंट, यानी इसमें चीजें स्वीकारी जा रही। तो ऐसे एडवर्ब जिसमें अफर्मेशन या नेगेशन की बात हो, स्वीकारात्मक या निषेधात्मक क्रिया की बात हो, वो यानी क्रिया की विशेषता बताई जा रही हो, सो वो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन एंड निगेशन। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स अब आखिरी जानते हैं, यानी कि 7वां एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन कारण सूचक क्रिया विशेषण। कारण सूचक क्रिया विशेषण, ये क्रिया विशेषण क्रिया के कारण भाव प्रकट करते हैं। क्या करते हैं, क्रिया के कारण भाव प्रकट करते हैं। जैसे फ्रेंड देखिए एग्जांपल, he therefore left the college, वह इस कॉलेज, वह इसलिए कॉलेज से चला गया। क्या करते हैं इसमें, कारण कि कारण क्या है, एक और सेंटेंस से जुड़ा होता है जो कि बताता है कि किस कारण से वो चला गया। सो फ्रेंड हमने इसको आपको एक सिंपल वे में बताना समझाना चाहे कि एक आसान तरीके से आप समझ जाए। he therefore left the college, वह इस कारण, वह इसलिए कॉलेज से चला गया। she is hence unable to come here, इसलिए वो यहाँ से वहां यहाँ आने में असमर्थ है, इसलिए वह यहाँ आने में असमर्थ है। she is hence unable to come here, इसलिए वह यहाँ आने में असमर्थ है। सो फ्रेंड्स ये क्या है, कारण कि मतलब वो क्यों आने में असमर्थ है, हो सकता है उसके पैर में दर्द हो, या वो कह रहे इसलिए वो कॉलेज से चला गया, हो सकता है उसे किसी पढ़ाई ना समझ में आए हो, या किसी कारणवश उसे डांट पड़ी हो इसलिए वो कॉलेज छोड़ के चला गया। सो कारण सूचक जो क्रिया विशेषण होता है वो इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं और ऐसे उसका प्रयोग किया जाता है। तो वो होता है एडवर्ब ऑफ रीजन, जो क्रिया की विशेषता बताता है क्या करने में, कि हाँ वो क्या कारण था जिसके वजह से वो यहाँ से गया या आया। सो फ्रेंड्स ये रहे उनके 7 टाइप, एडवर्ब के 7 टाइप जो आपने अच्छे से समझा, और आई होप कि आपको क्लियर होगा एक एक टाइप और आप अच्छे से जान पाए होंगे। सो फ्रेंड्स अब इसकी कुछ डिग्री होती हैं, डिग्रीज ऑफ कंप्रहेंशन ऑफ एडवर्ब्स, क्रिया विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं, तुलनात्मक अवस्थाएं। सो फ्रेंड्स एडजेक्टिव के समान ही एडवर्ब के कंप्रहेंशन के 3 डिग्री होते हैं, या जैसे एडजेक्टिव नहीं फ्रेंड, जैसे एडजेक्टिव हमने सीखा था, एडजेक्टिव के 3 डिग्री होते थे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ये क्या करते थे, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते थे। यहाँ वही सेम चीज अगर वर्ब की विशेषता बताए, सेम वर्ड अगर वर्ब की विशेषता बताए, सो फ्रेंड वो एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। और अगर वही सब नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए तो वो होता है एडजेक्टिव ऑफ डिग्री। सो फ्रेंड्स क्लियर होगा आपको, एडवर्ब ऑफ डिग्री वह होगा जो क्रिया की विशेषता बताएगा 3 अवस्था में। सो आइए जानते हैं एडजेक्टिव के 3, एडजेक्टिव समान ही एडवर्ब के कंप्रहेंशन की 3 डिग्री होती है। पहला है फ्रेंड्स पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री यानी मूल अवस्था या मूल अवस्था। इससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु के कार्य करने की विधि का ज्ञान होता है, किसी एक का। जैसे फ्रेंड लिखा है एग्जांपल, सुनील रन फास्ट, सुनील तेज दौड़ता है, सुनील तेज दौड़ता है, तो किसी एक व्यक्ति की बात हुई। ऐसे फ्रेंड्स बी वेंट लेट, हम देर से गए, हम देर से गए, तो हमारे जाने की क्या है, देरी, देरी। सो फ्रेंड्स वेंट यानी जाना, देर, तो ये क्या हमारी मूल अवस्था बताई जा रही है। सो इसका नेक्स्ट जानते हैं कि कंपैरेटिव क्या होता है। सो कंपैरेटिव डिग्री होता है फ्रेंड्स, कंपैरेटिव यानी तुलनात्मक अवस्था। ये क्या होता है, इससे 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के कार्य करने की विधि की तुलना होती है। इसमें 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के कार्य करने की विधि की तुलना होती है। जैसे फ्रेंड्स आई रन फास्टर देन यू, आई रन फास्टर देन यू, मैं तुमसे तेज दौड़ता हूँ। He comes late than रवि, वह रवि से देर में आता है। यानी कि अभी तक हमने मूल अवस्था में सिर्फ उसके बारे में बताया, अब हम उसकी तुलना करेंगे किसी और से काम को लेकर। हमने कहा क्या, आई रन फास्टर देन यू, मैंने तेज दौड़ते हैं तुमसे। फिर फ्रेंड्स दूसरा जो था, he comes later देन रवि, वह रवि से देर आता है। अभी तक था वह देर आता है, अब वह तुलना कर दिए कि रवि से देर आता है। सो फ्रेंड्स ये जो आ रहा है यहाँ कैपिटल होना चाहिए। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट यानी कि तीसरी डिग्री जो है सुपरलेटिव डिग्री,
ये क्या है, उत्तम अवस्था, उत्तम अवस्था, यानी कि ये अब इसमें जो तुलना होगी वो सबसे तुलना होगी। इससे एक व्यक्ति या एक वस्तु के कार्य करने की विधि की तुलना की सबसे तुलना की जाती है, यानी सबसे तुलना की जाती है। सो फ्रेंड्स जैसे लिखा फ्रेंड्स, आई रन फास्टेस्ट टू ऑल, मैं सभी से तेज दौड़ता हूं, मैं सभी से तेज दौड़ता हूं। सी कम्स लेट ऑफ ऑल, वह सभी से देर में आती है, वह सभी से देर में आता है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको सुपरलेटिव भी समझ में कि सुपरलेटिव वो होता है फ्रेंड्स जो सभी से तुलना की जाती है, कर दी जाती है। पॉजिटिव होता है जो उसकी मूल अवस्था बताई, तो कंपैरेटिव होता है जो किसी से तुलना कर दी जाए। सुपरलेटिव यानी कि आपने उसकी ऐसी तुलना कर दी कि अब उसके क्लास में, उसके स्कूल में, और अपने पूरे बच्चों के साथ उसकी तुलना कर दी, यानी कि पूरे वर्ल्ड के साथ भी तुलना कर सकते हैं, वो होता है सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि उत्तम अवस्था। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको पूरी तरह से समझ में होगा और बहुत ही अच्छी सेशन जो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स आपने अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें चैनल, ताकि हमने जो भी वीडियो आपने के लिए अपलोड करें आपको उसे अच्छे से प्राप्त हो और आप उसे पढ़ के अपने लाइफ में अंग्रेजी को जगह दे पाए और आप अंग्रेजी से जुड़ पाए। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिला आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। फ्रेंड्स यदि आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हैव अ स्वीट डे।